बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू समाज के ठेकेदार योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को आगरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते करते भावुक होते हुए एक सांप्रदायिक बयान देते हुए कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति भी गर्मा गई। भाजपा ने योगी के इस बयान से देश के सबसे अमीर प्रदेश महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है। अभी तक हमने ऐसा देखा और सुना है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों और बयानों को उनकी ही पार्टी के अन्य नेता जैसे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक प्रयोग करते थे, लेकिन वर्तमान की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। अब मुख्यमंत्री के बयानों को प्रधानमंत्री बड़े शौक से प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर जनसभा और रैलियों में करते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो अमर उजाला अखबार बड़े बड़े अक्षरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को छापा है, जिसमें मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, जन जन तक पहुंचाएं एक है तो सेफ है का नारा। हमको ये समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी किसको एक होने की बात कर रहे हैं और किससे सेफ होने की बात करते हैं। क्या मोदी जी इंसानों को एक होने की बात कर रहे हैं या हम सभी देशवासियों को यानी हम सभी भारतवासियों को एक होने की बात कर रहे हैं? क्या मानव जाति को जानवरों से खतरा है या दिल्ली जैसे खतरनाक वायु प्रदूषण से? खैर, मानव जाति को जानवरों से खतरा हो या ना हो, लेकिन इस समय जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है उससे खतरा जरूर है। लेकिन मोदी जी जिस खतरे की बात कर रहे हैं ये खतरा वायु प्रदूषण और जानवरों के खतरे से कहीं अलग खतरा है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से मोदी जी एक समुदाय विशेष को निशाना बना रहे हैं। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो क्या ऐसे वक्तव्य एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देते हैं? क्या देश के मुखिया सिर्फ एक समुदाय के प्रधानमंत्री हैं? अगर ऐसा है तो देश में रह रहे अन्य समुदायों का अपमान नहीं है? जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे बयानों की राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी संविधान की कोरी यानी खाली किताब वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेर रहे हैं कि समानता होनी चाहिए, वन मैन वन वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, संविधान जो एक देश का डीएनए है वह प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए कोरी किताब है। दरअसल शनिवार 16 नवंबर को राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा और उसके गठबंधन को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने संविधान की हत्या कर महाराष्ट्र की सरकार पर कब्जा जमाया हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि संविधान भले ही भाजपा और आरएसएस के लिए कोरी किताब यानी कि खाली किताब है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए यह देश का डीएनए है। महाराष्ट्र के अमरावती में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यह कोरी किताब है यानी कि यह संविधान की जो किताब है वह खाली है। एक देश के प्रधानमंत्री को संविधान के लिए कोरी किताब कहना इस बात का भी संकेत है कि मोदी
न सिर्फ देश की करीब 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं, बल्कि यह महात्मा गांधी, अंबेडकर, पंडित नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों और उन संविधान सभा के सदस्यों का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे देश की राजनीति बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयानों तक ही सीमित रह गई है? क्या वोट डालते वक्त जनता अपने हितों, अपने अधिकारों को नहीं देखेगी? क्या जनता अपने क्षेत्र, मोहल्ले, नगर, शहर, अपने राज्य और देश का विकास नहीं देखेगी? क्या वोटर यह भी नहीं देखेगा कि कौन सी पार्टी हमारे बच्चों को उनके लिए अच्छी शिक्षा देगी या कौन सी पार्टी हमारे परिवार के लिए अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य और कोई अन्य सुविधाएं देगी? हाँ, मानते हैं कि हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी धर्म और बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयानों में लीन है, लेकिन हमें यकीन है कि जब लोग वोट डालने जाएंगे तो अपने हितों और अपने अधिकारों को एक बार प्राथमिकता जरूर देंगे। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।